है मियांवाली में पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेनिंग एयरबेस पर हमला, पाक फौज ने नाकाम बना दिया। आईएसपीआर के मुताबिक 3 दहशतगर्दों को मौके पर हलाक कर दिया गया। सन एयरफोर्स की जो मियांवाली एयर बेस है उस पे हमला हुआ है और कहा जाता है कि 9 दहशतगर्द जो है वो मारे गए हैं और आर्मी ने ये फुल जो दहशतगर्द का हमला था उसको ख़त्म कर दिया। तो मियाँ वाली है, यानी मियाँ वाली जो हमारे एक सिटी है और वहाँ के एयर बेस पे, पाकिस्तान की आर्मी के एयर बेस पे सुबह सुबह अटैक हुआ है और टेररिस्ट अटैक बताया जाता है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के जो फ्रंट मैन, या ये समझिए जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी, और उनकी तरफ से ये अटैक था। यानी बहुत बड़ा अटैक आज मियांवाली एयरबेस, जो जहां पर एक ऑपरेशनल बेस है पाकिस्तान एयरफोर्स का, वहां पे हमला हुआ। और जबकि बलूचिस्तान के अंदर 17 फौजी जो हैं वो पाकिस्तान की फौज के शहीद हो गए हैं। जब तालिबान कहता है ना कि नतीजे खराब होंगे, इसका मतलब तालिबान सुसाइड बॉम्बर भेज रहा है और तालिबान ने काम शुरू कर दिया है। इसका डायरेक्ट रिलेशन, इसका ये जो अटैक्स हुए ना, इसका डायरेक्ट रिलेशन उनसे है कि आप अफगानों को वापस खदेड़ रहे हैं, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, तालिबान बदला ले रहा है स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जो हमला हुआ उसमें 14 जो आर्मी के जवान हैं वो शहीद हुए। एक तरफ वो हमारे एयरफोर्स पे हमले कर रहे हैं, भारत जो है वो हर रोज़ अपनी एयरफोर्स की तादाद और उसकी ताकत बढ़ाने के लिए फ्रांस से और दुनिया से जो है वो असला खरीद रहा है। टीटीपी का ही एक हिस्सा जो है वो तहरीक जिहाद के नाम से भी है, जो कि इसी किस्म के टेरर अटैक्स करता है। ये अटैक उनकी तरफ से था जिसमें कि पाकिस्तान एयरफोर्स के उन्होंने कम से कम 3 जो प्लेन्स थे वो डैमेज कर दिए हैं। ये स्टेटमेंट आया है आईएसपीआर की तरफ से, मगर बताने वाले ये भी कहते हैं कि डैमेजेस इससे कहीं ज्यादा है और जो बताया जा रहा है वो बहरहाल सरकारी आंकड़ा है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल एसएस एक्शन पर। दोस्तों, पाकिस्तान एयरबेस पर हमला हो गया है और ये हमलावर ज़्यादा नहीं 8 हमलावर थे जो कि पाकिस्तान एयरबेस के अंदर घुसकर वहां पर ब्लास्ट करके 3 एयरक्राफ्ट को तबाह बर्बाद कर दिए हैं। मिलियंस ऑफ डॉलर का एयरक्राफ्ट को तबाह कर दिए हैं। और ये तो हर वक्त ये होता है कि पाकिस्तानी आर्मी को हर कोई आकर ठोक कर जाता है। और ये बलूचिस्तान में घुसकर हमलावर ने 17 से ज़्यादा आर्मी, पाक आर्मी को ठोक दिए हैं और अल्लाह के पास प्यारे कर दिए हैं। तो इनको हर वक्त ठोका जा रहा है। और जिस तरह ये पाकिस्तान अफगानी रिफ्यूजियों को निकाल रहा है इलीगल तरीके से, और इसी का नतीजा है कि टीटीपी जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान, यही इनको ठोक रहा है। और ये तालिबान की तरफ से पहले भी धमकियां दिया गया था। मैंने पहले वीडियो बनाया था कि पाकिस्तान को वो बोल दिए थे कि ये जिस तरह तुम लोग काम कर रहे हो ये सही नहीं है, इसका जवाब में तुमको बहुत भुगतना पड़ेगा। और इसका नतीजा है कि वो इनको ठोक रहे हैं। 7-8 हमलावर मिलकर इनके आर्मी, जो नंबर 1 आर्मी, दुनिया का नंबर 1 आर्मी, इनका पर्दाफाश कर रहे हैं। इनके नंबर 1 आर्मी को अल्लाह के पास भेज रहे हैं एक के बाद एक। और कल जिस तरह 17 मरे थे, आज 30 से भी ज़्यादा आर्मी अब तक का प्यारा हो चुके हैं। कि जब भी कभी इस किस्म की चीज़ होती है तो उसका मसला ये होता है कि अगर वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं, ठीक है, शुरू में 3 लोगों को न्यूट्रलाइज किया गया, बट व्हाट द थिंग इज कि उनका वहाँ पे पहुँचना, फिर अंदर घुसना, 6-7 घंटे फोर्सेस से लड़ना उनके एरियाज में। और मियांवाली कोई बॉर्डर एरिया नहीं है, कुछ मतलब प्रॉपर सेटल्ड एरियाज में आता है। ठीक है, वहाँ पे और चीज़ें मसाइल हैं, डीआई खान के साथ उसका बॉर्डर लगता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है। बल्कि मियांवाली एक ऐसा इलाका है कि कहा जाता है, क्योंकि लोग ज़्यादातर पश्तून हैं, वहाँ के पश्तो बोलने वाले लोग हैं। तो है तो वो पंजाब में, लेकिन काउंट होता है वो खैबर पख्तूनख्वा में। डीआई खान के साथ उनका बॉर्डर वो शेयर करते हैं, लकी के साथ वो बॉर्डर शेयर करते हैं। और गुज़िश्ता दिन यानी फ्राइडे को लकी मरवत में और उसके साथ साथ डीआई खान में 3 हमले हुए। और वहाँ पर भी यकीनन बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन 2 लोगों की जानें वहाँ पर भी गई हैं। इन सारी दहशतगर्द जमातों का जो ताना बाना है वो अफ़गानिस्तान में जाके मिलता है और इनकी जो फंडिंग होती है वो डिफरेंट सोर्सेज से इनको मिलती है।
वो अच्छा मज़े की बात होता है कई दफ़ा इन दहशतगर्द जमातों को भी नहीं पता होता इनको फंडिंग कहाँ से आ रही है। बहरहाल इनको फंडिंग आ रही होती है और ये अपना काम जो है वो कर रहे होते हैं। आप देखें ग्वादर पे जो हमला हुआ सिक्योरिटी फोर्सेस में, जिसमें 17 हमारे फौजी जवान शहीद हो गए हैं। अब वो गाड़ियों का काफ़िला जा रहा था, घात लगा के बैठे हुए थे और उन्होंने जो है वो कर दिया। अब इसमें होता एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी इस तरह की वाक़यात होते हैं तो जितने लोग हमला करने आते हैं उनमें से बच के कोई नहीं जाता, क्योंकि फ़ौज उसी वक्त उस इलाके को घेर लेती है, सारी लॉ इन्फोर्समेंट को बुला लेती है। दहशतगर्द जमातों का बहुत सारे दोस्तों को जिनको नहीं पता, मैं बताता चलूँ, उनका बहुत दरीना और पुराना ख्वाब यह है कि किसी तरह पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा इलाके पे कब्ज़ा कर लिया जाए जिसको हम ये कहें जी ये तो हमारा इलाका है ना जी, ये तो पाकिस्तानी फ़ौज के लिए नो को एरिया। वो ये काम पिछले कितने सालों में आज तक नहीं कर सके और उनको पता आइंदा भी नहीं कर सकते, बिकॉज़ फ़ौज की और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की बड़ी हैवी प्रेजेंस जो है वो मौजूद है और ये करना नामुमकिनात में से एक है पाकिस्तान के अंदर। उन लोगों का वहाँ पे आना और कोई खबर नहीं होना, ठीक है। जिहाद पाकिस्तान के नाम से ये एक जिसे कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन है, हालांकि ये बाकायदा टीटीपी सपोर्ट कर रही है। ये टीटीपी का हमला है। मुल्ला याकूब जो डिफेंस मिनिस्टर है अफगानिस्तान के, उनका ताज़ा बयान बीबीसी पश्तो ने उसको शेयर किया है। जिस तरह से अफगानिस्तान के सिटीजन्स को यहाँ से निकाला जा रहा है तो उसके जवाब में जो है वो तालिबान की तरफ से उनके डिफेंस मिनिस्टर का 1-2 दिन पहले स्टेटमेंट आया था, वो भी हमने आपसे अपने शो में जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान उतना ही करे जितना वो बर्दाश्त कर सके और तालिबान जो है वो पलट के जवाब देंगे जिस तरह से लोगों को निकाला जा रहा है। लेकिन लग यही रहा है कहीं न कहीं ये उसी सिलसिले की कड़ी है, कहीं न कहीं इस बात का ताल्लुक जो है वो जो अफ़गान सिटीज़न्स निकाले जा रहे हैं उसके साथ जाकर मिलता है। बहरहाल डैमेजेस बहुत ज़्यादा हैं और जहाँ तक आईएसपीआर की स्टेटमेंट है कि सिर्फ़ 3 तैयारे या सिर्फ़ 3 जहाज़ या 3 प्लेन्स ऐसे फाइटर प्लेन्स ऐसे हैं जिन्हें डैमेज किया गया। उसके ऊपर कई लोगों का कहना है कि नुकसान इससे कहीं ज़्यादा बढ़कर है, लेकिन ज़ाहिर है कि जो पब्लिक के सामने न्यूज़ आती है उसमें और सरकारी आंकड़ों में जो है वो फ़र्क होता है। तो दोस्तों ये पाकिस्तानी कह रहे हैं कि घात लगाए बैठे थे हमलावर और इनके एयरबेस के अंदर घुसकर 3 एयरक्राफ्ट को जला दिए और ये इनके जो नंबर 1 आर्मी है, इंटेलिजेंट है, वो क्या कर रहे थे ये मुझे पता नहीं चल रहा है। और इनका जो आर्मी, ये नंबर 1 वर्ल्ड का नंबर 1 आर्मी ये कहाँ से हो गया, जो आर्मी जितनी बार भी जंग किया है उतनी बार हार मिला है और वो आर्मी नंबर 1 है। और इनके अंदर ही घुसकर आर्मी कैंपस के अंदर एक जो शॉपिंग मॉल में अगर कहीं पर भी कोई जाता है तो वहाँ पर भी सिक्योरिटी रहता है, तो आर्मी कैंपस के अंदर इतने सारे आर्मी जवान वहाँ पर होंगे और वहाँ पर जाकर एयरक्राफ्ट को ऐसे ही जला देना ये कितनी आसानी सी बात है। और ये जो जला रहे हैं ये भी इन्हीं के पाले हुए कुत्ते हैं जो पाकिस्तानी अपनी मतलब के लिए और हिंदुस्तान में दहशतगर्दी करने के लिए जिनको पाले थे वही इनको ठोक रहे हैं। और ये जिस तरह अफगानी लोगों के साथ कर रहे हैं और उसी की नतीजा है ये तालिबान इनको अच्छी तरह से ठोक रहा है सुसाइड बमों के जरिए। और इनके जो आर्मी, आपको पता होगा इनके आर्मी अपना काम छोड़कर जो अगर कहीं पर जंग हो या किसी के सामने मतलब फाइट करने के जगह पर ये नहीं जाते हैं, लेकिन ये हर वक्त जो डोमेस्टिक मैटर है, अपनी पॉलिटिक्स हो या कोई भी देश के अंदर का काम हो, बिजनेस हो, वो किसी का तख्ता पलट करना हो, ये सारे कुछ इनके आर्मी को अच्छी तरह से पता है, लेकिन सिवाय जंग के। और ये हर वक्त ये सिर्फ आतंकियों को सामने पे रखकर ये जंग करते हैं। इनको अच्छी तरह से पता है किसी के साथ जंग करके ये जीत नहीं सकते हैं और ये है नंबर 1 आर्मी और इनको हर वक्त कोई ना कोई ठोकता रहता है और तालिबान बिल्कुल इसका जवाब दे रहा है जिस तरह अफगानियों के साथ ये कर रहे हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।